बहन और भाई का रिश्ता एक ऐसा बंधन है जिसे केवल खून ही नहीं बल्कि संस्कार, स्नेह और भरोसे की डोरी भी जोड़ती है। लेकिन जब बहन ही भाई को धोखा दे दे तो क्या केवल रिश्ते टूटते हैं या आत्मा भी कलुषित होती है? क्या उसका प्रायश्चित संभव है? इस प्रश्न का उत्तर एक वृद्ध महात्मा ने एक शिष्य को एक अनसुनी और सच्ची कहानी के माध्यम से दिया। दोस्तों, भारत देश में स्थित हिमालय की एक कंदराओं में एक वृद्ध साधु रहा करते थे जिनका नाम स्वामी एक बोधानंद था। शांति से ध्यान मग्न बैठे रहते थे। एक बार उनके पास एक युवा शिष्य आता है। उसका नाम था नचिकेता। वो चिंतित था। नचिकेता एक बोधानंद से बोला, गुरुदेव, मैंने एक स्त्री को देखा है जो अपने सगे भाई को संपत्ति के लालच में धोखा देकर उसे जेल भिजवाने की कोशिश कर रही थी। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, बहन, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, लेकिन बहन ने पलटकर नहीं देखा। क्या ऐसा करने वाली स्त्री को कोई पाप नहीं लगता? महात्मा एक बोधानंद ने आंखें खोली और बोले, हे पुत्र, ऐसा पाप जो खून के रिश्ते के साथ विश्वासघात करे, उसका बोझ केवल जन्मों जन्मों तक नहीं, आत्मा की शांति तक को हर लेता है। सुन, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। महात्मा जी ने उसे एक कहानी सुनाई। महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, बहुत समय पहले एक गांव था, रुद्रपुर। वहां एक निर्धन परिवार में जन्मे दो भाई बहन, वीर और गौरी। माता पिता की मृत्यु के बाद वीर ने गौरी को माँ बाप दोनों बनकर पाला। खेतों में मजदूरी करता, खुद भूखा रहकर उसकी पढ़ाई करवाई। गौरी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे लोभ और अहंकार पनपने लगा। वीर सीधा सादा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन पर मंदिर बनवाया और गौरी की शादी एक अच्छे घर में की। लेकिन गौरी का मन अब शहर और धन में बस चुका था। उसे अपने भाई का साधुपन, उसका त्याग अब गांव पना लगता था। गौरी के पति का व्यापार डूब गया। ससुराल वाले ताने मारने लगे। गौरी को याद आया, भाई वीर के पास अब गांव की सबसे उपजाऊ जमीन है जो उसने अपने खून पसीने से कमाई थी। गौरी ने भाई से मिलने का नाटक किया, भावुक हुई और कहा, भैया, एक कागज पर साइन कर दो, बस मेरे पति के काम के लिए, तुम पर भरोसा है। वीर ने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। आखिर बहन थी, मां समान। पर वो दस्तावेज दरअसल जमीन का बैनामा था। कुछ ही हफ्तों में वीर को नोटिस मिला, जमीन अब गौरी और उसके पति के नाम है। उसने बहन से मिलने की कोशिश की, मगर उसे दरवाजे से लौटा दिया गया। भैया, तुम तो संत हो ना, संसार छोड़ दो, जमीन का क्या करोगे? वीर ने गांव नहीं छोड़ा। उसने मंदिर की चौखट पर बैठकर एक छोटी मिट्टी की कुटिया बनाई, वहीं रहने लगा। गांव वालों ने सब देखा, लेकिन वीर ने किसी से कुछ नहीं कहा। गौरी की लालच की भूख बढ़ती गई। उसने और भी चालें चली, दूसरों को भी ठगा, लेकिन उसका घर अब भी नहीं बसा। पति शराबी बन गया। एक दिन उसने गौरी पर हाथ उठा दिया। गौरी अपने ससुराल से निकाल दी गई। तब वो भाई को याद करने लगी। वो वीर के पास मंदिर पहुंची। बिखरे बाल, फटी साड़ी, फूट फूट कर रोती हुई गौरी बोली, भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहन कहलाने के योग्य नहीं हूं। वीर शांत भाव से बोला, जिस दिन तूने मेरा विश्वास तोड़ा था, उस दिन तू मेरी बहन नहीं रही। पर आज जब तू पछता रही है, आंखों में पश्चाताप है, तो आज तू फिर से मेरी बहन बन गई है। गौरी जमीन वापस लौटाना चाहती थी। वीर ने मना कर दिया, मैं तो केवल सेवा करना जानता हूं, अब तू सेवा कर, यही तेरा प्रायश्चित है। गौरी वहीं मंदिर में सेवा करने लगी। झाड़ू पोंछा, रसोई, वृद्धों की देखभाल। धीरे धीरे वो फिर से गौरी बन गई, वो बहन जो कभी वीर के लिए ममता का प्रतीक थी। स्वामी एक बोधानंद बोले, नचिकेता, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। जो बहन अपने भाई को धोखा देती है, वो केवल एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का पाप कमाती है। लेकिन यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे, सेवा का व्रत ले, तो जीवन उसे क्षमा का अवसर देता है।
हर आत्मा में सुधार की संभावना है, परंतु हर धोखे का फल भुगतना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, भरोसे के साथ किया गया धोखा सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वह शरीर नहीं, आत्मा को घायल करता है। लेकिन पश्चाताप और सेवा ही वह औषधि है जिससे पाप का घाव भर सकता है। दोस्तों, आपको यह भाई और बहन की इंस्पिरेशनल कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और यह वीडियो को अपनी अपनी बहनों के पास शेयर जरूर करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।